तो क्या आपने कभी सोचा है कश्मीर जिसे आज हम जियोपॉलिटिकल और संघर्ष के चश्मे से देखते हैं, वो कभी इस पूरे उपमहाद्वीप का ज्ञान का मार्गदर्शक था। एक ऐसा स्थान जहाँ ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, जहाँ दर्शन की नई शाखाएं पैदा होती थी और जहाँ के सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन महाभारत काल में भी कश्मीर, जिसे उस समय कश्मीरा के नाम से जाना जाता था, ये एक उस समय का महत्वपूर्ण राज्य था। हालांकि एक दिलचस्प कारण की वजह से कश्मीर ने महाभारत के इस महायुद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। यहाँ के राजा गोनंदा जो जरासिंह के संबंधी थे और वो युद्ध में मारे गए थे। उनके बाद उनका बेटा दामोदर भी युद्ध में मारा गया। उस समय दामोदर की पत्नी यशोमती गर्भवती थी और श्री कृष्ण ने उनकी स्थिति और क्षेत्र की पवित्रता देखते हुए उन्हें इस घाटी का शासक बना दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर में कश्मीर के महत्व को भी दिखाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कश्मीर का इतिहास इससे कहीं ज्यादा विशाल और लेयर्ड है। तो हे गाइस, दिस इज चेतन, वेलकम टू चाय विद चेतन, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कश्मीर का इतिहास। तो हम सबसे शुरुआत से यानी कि पुराणों से शुरुआत करते हैं। नीला माता पुराण जैसे ग्रंथों में एक लेजेंड है कि कश्मीर कभी सतीसरस नाम की एक विशाल झील थी, जिसे बाद में ऋषि कश्यप ने ड्रेनिंग करके पूरी इंसानियत के लिए रहने लायक बनाया। इसी वजह से इस जगह का नाम कश्यपा मेरु, जो कि बाद में जाके कश्मीर बन गया। ये कथा इस भूमि को प्राचीनता और पवित्रता से जोड़ती है। शुरुआती दौर में यहाँ पे गोनंदा डायनेस्टी का प्रशासन माना जाता था। यहाँ की इंडिजिनियस नागा ट्राइब भी महत्वपूर्ण थी, जिनकी पूजा बाद में हिंदू धर्म में समाहित हो गई। फिर आया वो दौर जब बुद्धिज्म ने कश्मीर में अपना पगड़ा बनाया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का इस जगह पे काफी गहरा पगड़ा था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अपने शिष्य मजंटिका को बौद्ध धर्म फैलाने के लिए यहाँ पे भेजा। सम्राट अशोक को श्रीनगर की स्थापना, स्तूपास और विहारास बनाने का श्रेय भी दिया जाता है। कुषाण एम्पायर के तहत खासकर एम्पायर कनिष्का के समय यानी कि पहली तीसरी शताब्दी कश्मीर बौद्ध धर्म का एक विशाल केंद्र बना था। कुंडलवन में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहीं पे हुआ था, जो कि महायाना बुद्धिज्म के विकास के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। नागार्जुना और वासुबंधु जैसे महान बौद्ध मार्गदर्शकों ने यहीं से बौद्ध विचारों को पूरी एशिया में फैलाया था। फिर भी कश्मीर की पहचान सिर्फ बौद्ध धर्म से भी नहीं थी। 5वीं और 12वीं शताब्दी में ये एक संस्कृत और हिंदू स्कॉलरशिप का एक अनपैरेलल केंद्र था। 625-855 CE कारकोरा डायनेस्टी के ललितादित्य मुक्तपिता जैसे शासकों के अधीन कश्मीर एक क्षेत्रीय शक्ति बना और यहाँ पे हिंदू संस्कृति काफी फली फूली। उत्पाला और लोहारा डायनेस्टी ने फिर इस विरासत को आगे लेके गए। इसी दौर में लगभग 9वीं शताब्दी CE के आसपास कश्मीर शैविज्म का उदय हुआ। ये एक नॉन ड्यूअलिस्टिक शैव दर्शन था, जिसने आत्मा और परमात्मा की एकता पे काफी जोर दिया था। वासुगुप्ता ने जो शिव सूत्रास की रचना की, वो इस दर्शन के मूल ग्रंथ है। और फिर लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में आया अभिनव गुप्ता, जो सिर्फ शैव दर्शन नहीं बल्कि काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, कला और तंत्र के भी महान विद्वान। उनके लिखे हुए काम आज भी एकेडमिया में पढ़े जाते हैं। उस समय कश्मीर सच में इंडियन सिविलाइजेशन का एक कार्डल था। ये हिंदू शासन सिर्फ 14वीं शताब्दी तक चला, जब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। रिंचान, जो ओरिजिनली लद्दाख के नोबेल बुद्धिस्ट थे, उन्होंने 1320 में कश्मीर का शासन संभाला। उन्होंने स्थानीय हिंदू इलिट से शैवाइट ऑर्डर में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आउटसाइडर मानकर मना कर दिया गया। और इसी घटना ने रिंचान को प्रेरित किया और उन्होंने सूफी संत बुलबुल शाह के प्रभाव में इस्लाम अपना लिया और वो रिंचान से सुल्तान सतरुद्दीन शाह बने और यही कश्मीर में पहले मुस्लिम शासक थे। और यही टर्निंग पॉइंट था जिसने इस्लाम को कश्मीर में पहली बार शाही संरक्षण दिया था। हालांकि असली शाही मुस्लिम शासन शाहमीर डायनेस्टी, जो कि 1340 से लेकर 1361 के दौरान शुरू हुई, जिसकी स्थापना शाहमीर ने की और इसी राजवंशों ने 200 से अधिक सालों तक यहाँ पे राज किया। उन्होंने उनके प्रशासन को और मजबूत किया। शहाबुद्दीन शाहमीर जैसे शासकों ने लद्दाख और बैलेस्टीन तक राज्य का विस्तार किया और इसी तरह शाहमीर ने इस्लाम
इस्लाम को कश्मीर में फर्मली स्थापित किया। इसी शाह मीर दौर में खासकर 14वीं शताब्दी में पर्शियन कल्चर और ईरानी लोगों का आगमन होने लगा। मीर सैयद अली हमादान उर्फ शाह हमदान, जिन्होंने कश्मीर की 3 यात्राएं की और उनका प्रभाव इनॉर्मस था। उसी प्रभाव में उन्होंने और उनके शिष्यों ने सूफी प्रैक्टिसेस को कश्मीर में फैलाया, जो स्थानीय परंपराओं के साथ ब्लेंड हो गई। पर्शियन लैंग्वेज, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और हाई कल्चर की एक भाषा बन गई और ये 19th सेंचुरी के अंत तक यहाँ पर रही। कश्मीर ईरान संगीन यानी छोटा ईरान के नाम से भी जाना लगा और इसी तरह पर्शियन भाषा ने भी कश्मीरी भाषा को बहुत प्रभावित किया। फिर आया मुगल एम्परर का दौर। एम्परर अकबर ने 1586 में कश्मीर में एनेक्सेशन कर दिया। क्यों? क्योंकि कश्मीर उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसी दौरान अकबर एक यूनाइटेड एम्पायर भी चाहते थे और कश्मीर के अंदर के चाक डायनेस्टी के अस्थिरता ने उनको इस समय मौका दे दिया। उन्होंने पहले डिप्लोमेसी की कोशिश तो की, लेकिन यूसुफ शाह चाक ने जब सोवेरेनिटी नहीं मानी तो युद्ध नीति अपनाई गई। मुगलों ने फिर कश्मीर को एक सूबा बना दिया और फिर इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम लागू किया गया और फिर पर्शियन भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। मुगल एम्परर जैसे जहांगीर और शाहजहां कश्मीर की खूबसूरती पे काफी मोहित थे और उन्होंने इसे अपना समर रिट्रीट बना दिया। फिर 1750 से लेकर 1819 तक मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कश्मीर पर अफगान दुरानी ने रूल किया और ये कश्मीर के इतिहास का सबसे डार्केस्ट पीरियड माना जाता है। अफगान गवर्नर्स बहुत क्रूल थे और लगातार बदलते रहते थे। प्रशासन काफी ऑपरेसिव था, टैक्सेशन काफी भारी था, जिससे लोग और गरीब होने लगे। हिंदुओं का खासकर प्रोसिक्यूशन हुआ, फोर्स कन्वर्जन हुआ और किलिंग भी हुई। यहाँ तक कि दाल लेक में लोगों को डुबाने की क्रूरता यहाँ की गई और इसी दौरान लगभग आधी आबादी कश्मीर छोड़कर भाग गई। तो हमने ये देखा कि कैसे हजारों सालों से कश्मीर ने कैसे अनेकों शासकों को देखा है, कितने धर्म और संस्कृतियों को गले लगाया है। ये सभी परतें आज के कश्मीर की सेंसिटिविटी को बनाती है। जो आज की कश्मीरियत है वो इन्हीं लेयर से बनी हुई है। लेकिन इतिहास में सिर्फ हार्मोनी नहीं थी, इसमें इंटॉलरेंस आए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट के दौर भी आए, खासकर अफगान रूल और उसके बाद के शासकों के तहत। और फिर कॉलोनियल पीरियड ने सीमाओं को डिफाइन किया। आज कश्मीर में जो भी तनाव और पहचान के सवाल हैं, वो सीधे तौर पर इसी सदियों पुराने मल्टीलेयर इतिहास से जुड़े हुए हैं। 1947 के बाद के अनरिजॉल्व्ड इशू, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव, इन सब को समझने के लिए हमें इस पूरी टाइमलाइन को जानना और उसे समझना जरूरी है। कश्मीर का इतिहास सिर्फ राजा और युद्धों की कहानी नहीं है, ये ज्ञान की खोज की कहानी है, कला और विकास की कहानी है। हमने आज इस बहुत बड़े टाइमलाइन का एक हिस्सा बहुत कम समय में कवर कर लिया। प्राचीन काल से लेकर अफगान शासन तक हमने देखा शैव दर्शन का वैभव, बौद्ध धर्म का फैलाव, मुस्लिम शासन की शुरुआत और फारसी संस्कृति का प्रभाव और मुगलों का दौर। लेकिन कश्मीर की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। इसके बाद सिख डोगरा शासक आए, पार्टीशन हुआ और फिर आधुनिक कश्मीर का निर्माण हुआ। कश्मीर के इतिहास का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है, ये नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस मुश्किल कड़ी में हम देश के साथ खड़े रहेंगे और कमेंट्स में जय हिंद जय भारत लिखना भूलना मत। और कश्मीर के इस लेयर्ड हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन को अपने लोगों के साथ भेजकर उन्हें नॉलेजेबल बनाएंगे। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें जरूर दीजिए। बहुत जल्द मिलती है भारत के इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ। Stay tuned for Chai with Chetan.